हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आपने देखा कि पिछले वीक में मार्केट ने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव था, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। अब बात करते हैं कि अगला मूव कैसे होगा। अगला मूव पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यील्ड की जब हम लोग रीडिंग करते हैं, तो हमेशा 2 ही चीज़ आती हैं, इम्पल्स और करेक्शन। तो इम्पल्स क्या है और करेक्शन क्या है? इन दोनों में हमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए? तो इम्पल्स जो है वो कंटिन्यूअस मूव होता है। जैसे कि आप कुछ भी बाय करते हो, तो आप ये उम्मीद करते हो कि जो मेरा ट्रेंड है, जो जो मेरा ये ट्रेड है, वो मेरे फ़ेवर में चले। चाहे अगर आपने शॉर्ट किया है, तो वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग किया है, तो ये कंटिन्यू अप में जाना चाहिए। तो आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, मेरे एक्शन के बाद। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स बहुत सिंपल है। इम्पल्स में ले देकर 2 ही 3 पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न बनता है लीडिंग, एंडिंग और एक्सटेंशन, बस। क्योंकि कंटीन्यूअस मूव है। प्रॉब्लम आती कहाँ से है? प्रॉब्लम आती है आपके बाई और सेल करने के जो एक्शन ज़ोन है वहाँ से। क्योंकि एक्शन ज़ोन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी कोई चीज़ बाई या सेल करने जाते हो, मन में हमेशा शंका बनी रहती है कि ये क्या कर रहा है? ये बाई बना रहा है कि सेल बना रहा है? हमेशा ये सोच समझ के एक्शन लेते हो, तो जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि बाई बना रहा है कि सेल बना रहा है या कौन-सा पैटर्न बन रहा है, दैट मीन्स आपके माइंड में चल रहा है कि ये करेक्शन चल रहा है। मतलब आपका माइंड में ये करेक्शन की माइंडसेट चल रही है। अब सुनो, करेक्शन हमें परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, करेक्शन हमें अपॉर्चुनिटी देता है एक्शन लेने के लिए, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड के लिए। ठीक है? तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों का अगर हम कंपेयर करें कि सबसे ज़्यादा पल्ला किसका भारी है, तो सबसे ज़्यादा पल्ला भारी कॉम्प्लेक्स करेक्शन का है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एक्शन लेना है, तो कैसे लेना है? जब आपने एक्शन ले लिया, तो लेके बैठो, क्योंकि अब वो कंटीन्यूअस मूव में जाना है उसको। ठीक है? तो यही काम जो हुआ है, पिछले वीक में हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इस बार मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में जैसा हम लोग पढ़ते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं कि आए दिन हम लोग एक ही दिमाग में चलता है कि 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी। इसके अलावा कुछ है? नहीं ना। इसके अलावा क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई है और डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड है। और ये डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन का पैटर्न है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे जैसे मार्केट का मूव होता है, जैसे जैसे मार्केट की मेच्योरिटी होती जाती है, वैसे वैसे पैटर्न्स भी चेंज होते जाते हैं। आप हमेशा आप 1, 2, 3, 4, 5 और एबीसी के मूव से मार्केट को रीड नहीं कर सकते। आपको मार्केट के मूव के हिसाब से अपने पैटर्न्स, अपने रीडिंग, अपने काउंटिंग चेंज करना पड़ता है, और ये आगे भी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो बी प्रिपेयर, और आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। राइट? तो अब मैं आपको जो समझाना जा रहा हूं उसको समझो। यहां पर जो हम लोग ने निफ्टी का जो मूव देख रहे हैं, तो मैं आपको पिछले यहां से बताता आ रहा हूं और टॉप से और बॉटम से बताता आ रहा हूं कि ये जो मूव हम लोग देख रहे हैं, रनिंग इलोंगेट फ्लैट करेक्शन और नॉर्मल फ्लैट करेक्शन बना हुआ है। अब ये दो फ्लैट जो है एक साथ बने हुए हैं, तो जब दो फ्लैट एक साथ बने तो इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं रनिंग थ्री, डबल रनिंग थ्री। ठीक है? इसके बाद जब भी मूव आता है, हम लोग क्या करते हैं, आप भी एक्स और डब्ल्यू का मतलब यहां पर आप देखोगे तो ये एक्स है, तो एक्स और बी, ये बी है और ये एक्स है, ये दोनों हमेशा इनवैलिडेशन पॉइंट की तरह काम करते हैं। तो जब तक प्राइस देखोगे, तो जब तक प्राइस एक्स के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड हमेशा, ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूअस ट्रेंड में है। अगर ये एक्स के ऊपर है तो कंटिन्यूअस ट्रेंड में है, एक्स ब्रेक कर दिया इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। 5 पैसे से भी अगर कोई प्राइस एक्स को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यू एक्स वाई कंप्लीट होने के बाद जो ये मूव बन रहा है, ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो बहुत बार दिमाग में चलता है कि ये जो मूव चल रहा है, इसको हम लोग एक कंसीडर करते हैं अगेंस्ट से, और जो 81% से जो 81.2% से जो रिजेक्शन आ रहा है, इसको बी कंसीडर कर देते हैं। यही दिमाग में चल रहा होगा सबके, और मेरे भी दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन इसका कंफर्मेशन क्या है? अभी तो ये अब कि यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करोगे, तो ये तो जो नेचर दिखाई दे रहा है, ये आपका इम्पल्स में दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 की तरह दिखाई दे रहा है। और अगर ये बी रहता, अगर ये बी रहता तो हम इसको पूरे मुंह को कैसे लेके चलेंगे? इसको ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, ये सी हो गया जी। अब बी का फॉर्मेशन हो गया, अब इसको सेल आउट करो। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है कि आपको ना पहले पैटर्न को कंफर्म करना है कि जो पढ़ रहा हूं, जो पढ़ रही हूं, वो सही है गलत है।
तो सही गलत का जो क्राइटेरिया होता है, उसको रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ज़ोन को पढ़ेंगे, इस मूव को पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले आप ही की तरह से मैं सोच लेता हूँ मैं कि मैं इसको एक ए रख देता हूँ, ठीक है ना? जैसा आप लोग बहुत लोग हैं जो है उम्मीद में हैं कि इसको हम लोग ए रखेंगे, ठीक है? तो हर दोनों तरह से पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं और ये बी रख लेते हैं इसको, ठीक है ना? ए बी हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ये बी बना तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ पर लगाएँगे और 61.8% का वेट करेंगे जो तकरीबन 22,000 के आस-पास आ रहा है ना? ये दिमाग में चल रहा है कि ए बना, ये बी बना और ये सी आएगा। मतलब जो लोग डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं उनके लिए है। लेकिन इसका कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा कि ये सच में ए है या बी है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये एबीसी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेरी मुझे कल मिली थी लाइव मार्केट में, उसके बेसिस पर, ठीक है ना? तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डबल करेक्शन के बाद इस प्राइस हमेशा इम्पल्स में रहता है, तो मैं इसको इम्पल्स ही रीड कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसको ना यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है इसकी रीडिंग करता हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ से जो मूव मैंने रीड किया है, आप देखोगे तो थोड़ा-सा इस मूव को मैं रीड करके 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर आऊँगा। क्यों 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर? अब ये भी सवाल आता है कि मैं तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम देखता नहीं। अब 50 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों देख रहा हूँ? काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि 50 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों देख रहा हूँ? मेरा एक ही पर्पज़ है 50 मिनट का टाइम फ्रेम देखने का। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये पैटर्न्स बन रहे हैं, वो एक्चुअल में बन कैसे रहे हैं। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में ये पैटर्न आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहे थे। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आइडेंटिफ़ाई हो रहे हैं। इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ, केवल पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक ना? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो इस पॉइंट को 1 रखा गया है, क्योंकि ये 13 मूव में और ये एक्सटेंशन का मूव है। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है कि 9 मूव, 13 मूव, 17 मूव या 21 मूव, इतने मूव्स होते हैं। और जब भी एक्सटेंशन बनेगा तो एक्सटेंशन के बाद जो वेव जो करेक्शन जब करेक्टिव वेव बनती है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है तो सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स, वेव थर्ड एक्सटेंशन में है तो वेव फोर्थ कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन वेव थर्ड अगर कॉम्प्लेक्स में है तो 2 केस बन जाएगा। वेव फोर्थ अगर शार्प आ गई तो वेव थर्ड हमारा टर्मिनल इंपल्स बन जाता है। लेकिन अगर वेव फोर्थ जो है कॉम्प्लेक्स है तो वेव फिफ्थ आपकी शार्प हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। वेव फोर्थ इसमें शार्प हो सकता है, अब वेव फिफ्थ आपकी टर्मिनल इंपल्स हो सकती है, जिसको इंडिंग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव फर्स्ट बना है, इसके बाद जो मूव आया है, तो मैंने आपको बताया भी था जब क्लासेस चल रही थी कि हाई बनेगा, उसके बाद जो वेव सेकंड बनेगा ये भी आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाएगा और यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनी भी और इसको अपने लॉन्ग हम लोग ने नया हाई की तरफ मतलब नए हाई के थोड़ा सा 100 पॉइंट रह गया था, उसके बाद प्राइस जो है फ्राइडे के दिन स्लिप हो गई। तो स्लिप हुई तो क्या पैटर्न बना गई, तो यहाँ पर मैं देखोगे तो डब्लू रखा मैंने। पहले तो इसको हम लोगों ने इसको सेकेंड वेव काउंट किया था कि ये हमारे लिए सेकेंड है। तो अब रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो ये तो सेकेंड नहीं है जी। क्यों नहीं सेकेंड है? क्योंकि जब हम 0 से 2 की टेल लाइन अप्लाई करते हैं तो वेव थर्ड क्या कहती है कि मेरा एक भी पार्ट इस टेल लाइन को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक कर दिया इसका मतलब ये है कि इम्पल्स स्टार्ट नहीं हुआ है। जो वेव की काउंटिंग हम लोग कर रहे थे वही वेव क्या है, प्रोग्रेस है, वही वेव रनिंग में है। तो मतलब कहने का कि जो यहां से जो मूव गया था, जो जिसको हम लोग वेव थर्ड कंसीडर कर रहे थे, तो ये वेव थर्ड नहीं था, ये करेक्शन का ही कोई पार्ट था, तभी तो ये टेन लाइन को ब्रेक किया। अगर ये इम्पल्स रहता तो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो यहां से जो मूव गया ये 3 मूव में गया जिसको हम लोग ए बी सी रीड किए हैं, तो ए बी सी करके इसको ए कंसीडर किया और टेन लाइन जिस प्राइस ने ब्रेक किया फ्राइडे के दिन तो उसको हम लोगों ने मैंने उसको बी रीड किया। इसके बाद मंडे ट्यूसडे को जब भी प्राइस जो है अगर प्राइस इस पॉइंट को नहीं ब्रेक करता, किसको 2230.25, क्यों? क्योंकि यही आपका डब्ल्यू का लो है। कोई भी एक्स जो है डब्ल्यू को ब्रेक ना करता, ब्रेक मतलब कोई भी पार्ट डब्ल्यू को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका ए बी और सी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक जो है तकरीबन मंडे के दिन थोड़ा सा
और इसके ऊपर जा सकता है। तो एबीसी जाके ये प्राइस एक्स का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड में जिसको वाई मूव कंसीडर करेगा, वाई मूव बनेगा और जब ये वाई कंप्लीट होगा तभी ये जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर वेव सेकंड का फॉर्मेशन होगा, ये वेव सेकंड बनेगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बने, ये पूरा प्रोसेस क्या बनेगा, रनिंग डबल थ्री का पैटर्न, रनिंग डबल थ्री पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न लिख देता हूं मैं इसको, ये पैटर्न बनेगा, ठीक ना। तो इसके बाद जो आप देखोगे डब्ल्यू एक्स और ये वाई, तो डब्ल्यू में 3 मूव, एक्स में भी 3 मूव और वाई में भी 3 मूव। लेकिन ये जो एक्स बनेगा उसमें सिंगल मूव काउंट होगा। एक्स में अनएक्सपेक्टेड मूव बन सकते हैं, 100 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, सिंगल मूव भी बन सकता है, लेकिन उसका काउंट एक ही मूव हुआ किया जाएगा। इसीलिए इसको रनिंग डबल थ्री कहा जाता है, मतलब कि ये जो पूरा पैटर्न बना है 2 बार फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपको मौका मिले 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब भी आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि ये वाला स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये कट जाता है तो निकलना है और निकालने के बाद क्या करना है, आपको वेट करना है। आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है जिसमें आपको समझाऊंगा कि इसके बाद क्या करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता आप इसको अप साइड की तरफ देखते रहो। और अप साइड में कहाँ तक देखना है, तो मैं आपको बता दूं कि अप साइड के लिए जो मूव बनेगा अप साइड के लिए, तो ये मूव बनेगा 23045। अब सुनो एक चीज और, अब मान लो कि जो मूव बना यहां से जो मूव बना कि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया तो क्या होगा, तो ये मूव अगर स्टॉप लॉस करता है तो यही मूव हो जाएगा जिसको हम लोगों ने y कंसीडर किया था, तो ये WXY बन के फिर ये A बनेगा। और जिसको हम लोगों ने 81.2% से बता रहे थे हम लोग कि मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 81.2% से रिजेक्शन आता है तो उसको B कंसीडर किया जाता है। तो जब ये प्राइस 22305.25 ब्रेक कर देगा तब इसको A कंसीडर किया जाएगा, इसको B कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद C में प्राइस जो है वो इंटर करेगा। तो आपको मौका मिलेगा और 22,305 मतलब 22,305 के नीचे भी आपको कई बार आपको मौका मिलेगा एक्शन लेने का, ठीक है। लेकिन ये आप एबीसी तभी रीड करोगे जब वो स्टॉप लॉस कटेगा। नहीं कटता है फिर आपका नहीं कटता है तो फिर आपके लिए हमारे लिए ये मूव जो है ये जो पैटर्न बनाया है इम्पल्स वाला, ये आपको यहाँ से ये यहाँ तक ही मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का मूव हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर में 22305 तक के लिए। अगर नहीं कटता है तो मैं इतना मूव लेके चल रहा हूं, ठीक। कट जाए तो सिंपल निकलना है और नहीं कटता है तो फिर बने रहेंगे, है कि नहीं, क्लियर। आइए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में कल से आपको पढ़ाता आ रहा हूं कि जब भी प्राइस जो है 61.1% के ऊपर है, आप देखोगे तो प्राइस 61.1% के ऊपर ट्रेड कर रहा है 48171। कई बार बताया था कि अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम लोग पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेंड को जो है हम लोग अप साइड की तरफ देखेंगे, मतलब ये मूव जो है अप साइड की तरफ निकल चुका है। जब भी आपको मौका मिले आप इसको एक्शन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो मूव बनेगा ये आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है 49780 के तक। क्यों, क्योंकि ये पूरा अगर इसको कंटिन्यू सी बनाना होता तो अब तक जो है बना चुका होता, तो प्राइस को अभी दोबारा एक बी बनाने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो सी के बाद जो मूव चला है वो किस नेचर में गया है, तो इसको रीड कर लेते हैं। तो ये आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में हम 75 का टाइम फ्रेम में चार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो इसमें। तो इस बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सिंगल है जो प्राइस जो अपसाइड की जो सी से चलना शुरू किया ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये पूरे मूव को हम लोगों ने जब देखा तो इसको फ्राइडे के दिन टॉप लगा और ये बहुत बढ़िया क्लस्टर था। देखोगे तो 3 रिट्रेसमेंट एक जगह मैच हो रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लस्टर था। तो अब कभी भी मतलब प्राइस जो है इसके ऊपर जाती है 48636 4 है, मतलब इसके ऊपर ब्रेक करना शुरू कर देता है तो हमारे लिए एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस जो है इतना लीड करेगा 50,000 के नियर अबाउट 49839 तक के जो है यह, क्योंकि इसके बाद यही क्लस्टर है और बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और ये इंडिकेशन जो दे रहा है अब देखोगे तो निफ्टी की तरह भी है, निफ्टी की तरह भी यही इसने भी रिजेक्शन दिया है और बहुत बढ़िया इसने मूव बनाया है। और अगर डाउन साइड में जब भी मौका मिले कि हमें एक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट का स्टॉप रखना है जिसका जो लो आ रहा है 47737 था 473
737 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कट जाता है निकलना है, नहीं कटता है तो अगला डेस्टिनेशन आपका फिर से 48636 या मैक्सिमम जो है फाइनल क्लस्टर जो है वो यहाँ तक भी प्राइस जो है लीड कर सकता है। इसमें भी वही बन रहा है जो निफ्टी में पैटर्न बन रहा है, डबल थ्री। तो ये डबल थ्री के हिसाब से ही प्राइस जो यहाँ तक लीड करेगा, अभी टाइम ले सकता है जाने में। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपको समझ में आ गई है। मैं ये एनालिसिस केवल और केवल आपके पढ़ने के पर्पज से दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसके बेसिस पर अपने चार्ट देख के इसकी स्टडी करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते।